हेलो फ्रेंड्स, रेडियो पाठशाला आपका स्वागत है। ये क्लास हमारा आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बोर्ड एग्ज़ाम जो 26 क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस बैच के तौर पे बात करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर हम पूरे जितने भी मैथ के टॉपिक हैं उन टॉपिकों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जुड़ जाइए हमारे क्लास रेडियो पाठशाला चैनल से और आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाला है यहाँ से। और यहाँ से ही सारा प्रश्न आपका क्या होगा बनेगा। इन प्रश्नों पे विशेष आपको ध्यान रखना है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन को क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। लेसन पहला जो चैप्टर स्टार्ट है वो आपका वास्तविक संख्याओं से होता है। तो वास्तविक संख्याओं से, ठीक है ना, क्लास 10th के अंतर्गत कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बने हैं उन पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे इस क्लास के अंदर। जितने भी क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं सब का सब आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है ना। उन पे विशेष तौर से बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। बताना होगा हमें क्वेश्चनों के बारे में, बारीकी से बात करते हैं। चलिए हम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों पे बात होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है, उस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करते हैं। तो यह है आपका, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। एक धनात्मक पूर्णांक आपका ए और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, बी के लिए होगा, के लिए होगा, क्या होगा ये ध्यान रखना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शनों के आधार पे आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। इतने मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में बनते हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है, ए दिया है और ए बराबर यहाँ से लिखा है मौसम, ठीक है ना। ब्रैकेट में ए कामा बी करके यहाँ से आपका गुण करके बी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, ए गुणते बी इक्वल टू यहाँ से आपका दिया है लॉसर, ठीक है ना। ए कामा करके आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन आपका दिया है बी इक्वल टू यहाँ से मौसम ब्रैकेट में ए माइनस अरे ए कॉमा बी यहाँ से गुणते फिर आपका दिया गया है लॉस ब्रैकेट में ए और बी, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन दिया है ए गुणते बी बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौसम ए बी का और फिर गुणे लॉस कितना आपका हो जाएगा ए बी का, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जो दो धनात्मक पूर्णांक आपके दिए गए होंगे तो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट बन सकता है, ठीक है ना। ऑप्शनों के आधार पे ये क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पे ही आपका क्या होगा, बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक आपका दिया है तो कभी ऐसा कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि उसका अगर आप मौसा निकालते हैं दूसरी संख्या से गुणा करें तो पहली संख्या के बराबर होगा। ये कंडीशन किसी भी हालत में नहीं बनने वाला है, कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है। लॉसा दिया है, कह रहे कि दोनों संख्या गुणा करेंगे फिर लॉसा निकालेंगे तो लॉसा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ऐसा भी कहीं पॉसिबल नहीं है। या फिर दोनों संख्याओं का मौसा निकालिए लॉसा निकालिए और दोनों का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या के बराबर होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़े कि अगर दो धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, तो दोनों का जब गुणनफल आप लेंगे तो उनका जो मौसा होगा, ठीक है, और फिर आपका लॉसा होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस कंडीशन के आधार पे, ध्यान देंगे, इन यहां से लिखते हैं, ध्यान देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है मौसा गुणे लौस, या लौस गुणे क्या लिख सकते हैं, मौसा। और ये कंडीशन ये वाला क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल ध्यान से देख करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसी क्वेश्चन से आंसर आपको देना है, ना कि आपको इसको सॉल्यूशन करना है। हमें क्वेश्चनों को थोड़ा सा फास्टली करना होगा। फास्टली का मतलब ये कि कम समय में ऑप्शनल क्वेश्चनों को आप कर लें तो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ करके नोट कर लेंगे।
ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा युग्म जो होगा ना सअभाज्य युग्म होगा, इन ऑप्शन में से करेक्ट करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि सअभाज्य का मीनिंग, सअभाज्य का मतलब आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, सअभाज्य का मतलब होगा कि ऐसा युग्म जिनमें दो संख्या तो है ही, उन दोनों का गुणनखंड अगर आप करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के रूप में करते हैं, और उन अभाज्य संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ वन आपका क्या हो, कॉमन हो। एक तरह से हम भी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का मौसा क्या हो, एक हो, तो वही जो युग्म आपका क्या कहलाएगा, सअभाज्य युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं 31 का, तो 31 को 1 गुणते 31 लिख सकते हैं, और 93 को हम 3 गुणते 31 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 31 आपका मैच करेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 तिरिक 21, 7 एक में 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 एक 5, 5 3 15 भी पॉसिबल नहीं है। 3 से करेंगे 3 छक्के 18, 3 5 25 तो होगा नहीं। तो यहां से ध्यान देंगे, अगर हम 18 का करते हैं तो 2 गुणते 3 गुणते 3 होगा, 25 का करते हैं तो 5 गुणते 5, कुछ भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम मौसा निकालते हैं तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल है, यानी कि वन इसका मौसा पॉसिबल है। तो जिन युग्मों का मौसा एक होगा वही आपके सअभाज्य कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो 18 और 15 दिया गया है उसी का क्या है, सअभाज्य युग्म आपका है, जिसके मौसम कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं में का बिल्कुल ध्यान दे करके बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दो क्वेश्चंस हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया, देखते हैं इस क्लास के अंदर कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सारा क्वेश्चन कराने का प्रयास करने वाला हूँ एवं जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए ध्यान देंगे क्या दिया गया है। अगला आपका दिया गया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन के आधार पे चलना है। कंडीशंस क्या दिया गया इसमें, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए जिसमें जिसमें ठीक है ना, जिसमें 245 है क्या, हाँ 245 और 245 और आपका दिया है 1037, ठीक है ना। 1037 को विभाजित, ठीक है ना, को विभाजित की बात की, को विभाजित, ठीक है ना, करने पर, को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, ठीक है ना, विभाजित करने पर, ये पेपर आपका बना हुआ है, ठीक है ना, उससे हम बताना चाहते हैं आपको। करने पर कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक दशा में, ठीक है ना, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5 शेषफल प्राप्त हो, 5 शेषफल प्राप्त हो, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, मिलेंगे। 4 इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन जो आपका दिया है 22, दूसरा 23, उसके बाद 24, उसके बाद से 25 की हमारा दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है भाई। देखिए ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। प्रश्न में बड़ी सी बड़ी संख्या की बात कहा गया है, जिसमें से कह रहे हैं कि ये कैसी संख्याएं बताना है कि उस संख्या से अगर उन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाए तो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष आ जाए, 5 शेष आ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दे और उसमें शेष बचने के लिए कह रहा हो, तो पहला आपको करना क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपके में अंक दिए गए हैं, इन अंकों में दोनों में से 5 को पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन बहुत जनरल है लेकिन समझना जरूरी है। 5 को माइनस करेंगे तो 240, और 1037 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 32 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई।
और प्रश्न में देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बात कर दे, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो प्रत्येक कंडीशन में आपको उसका मौसा निकालना अनिवार्य है, ठीक है ना, एचसीएफ आपको निकालना है। किसी भी प्रश्न के अंतर्गत अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर देता है तो याद रखना आपको है कि हमेशा क्या करना, उसका मौसा निकालना है। बिल्कुल आराम से बारीकी से क्वेश्चनों को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ऐसे क्वेश्चन पिछले ईयर में कई बार देखा जा चुका है। कई सारे प्रश्न ऐसे बन चुके, कभी कभी क्या कर देगा कि दो शेष बचने के लिए कह देगा, तो उस कंडीशन में भी आपको इसमें पहले वाले में से पहला शेष और दूसरे वाले में से दूसरे शेष को क्या करना है, घटाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस मौसम में यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर देगा तो आपको ये कंडीशंस क्या करने हैं, निश्चित रूप से फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 240 हो गया, 124 हो गया। अब इनका हम क्या निकाल सकते हैं, मौसम। तो मौसम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि कॉमन इसमें क्या क्या हो सकता है। जो भी आपका कॉमन होगा वो उसका मौसम बन जाएगा। तो अगर 240 की बात करें तो 24 उड़ते कितना पॉसिबल है, 10 आपका पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे ध्यान रखेंगे, हम जब भी किसी भी संख्याओं को अगर इसके ऐसे क्वेश्चन आएगा इसको लिख के हल करना है, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में आप क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं कोई मायने नहीं रखता है। हमें क्वेश्चनों को क्या करना है, फास्टली हल करना है, कुछ ट्रिकी विधि से, कुछ अदर मेथड से क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दे दे तो कैसे हल करेंगे और ऐसे कैसे हल करेंगे, दोनों तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोनों तरह से पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम बात करते हैं दोनों तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसे हम कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, 240 का गुणनखंड कर लेना है और फिर उसके बाद से 1032 का गुणनखंड कर लेना है। अगर आपको करने आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पिछला क्लास कई सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे क्लासेस हमने कराया है कि जहाँ पे गुणनखंड के बारे में गजब का जिक्र किया है। और इसके अलावा इस जीडी पाठशाला चैनल पे हमारा एक ऐसा भी क्लास है जिसके अंतर्गत आपको फैक्टर करने के लिए बेसिक कंसेप्ट हमने दे रखा है। तो मेरे भाई अगर किसी को डाउट हो तो आप वहां से उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार बेसिक कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 240 आपका दिया है इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहला भाई संख्या 2 से करेंगे तो 1 2 0 होगा, पुनः 2 से करेंगे तो 6 जीरो आपका होगा, पुनः 2 से करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, पुनः 2 से करेंगे तो 15 होगा, पुनः 2 से करेंगे 2 से होगा नहीं क्योंकि 15 तो कटेगा नहीं। तो ध्यान रखना, अब नंबर यहाँ से बदल देना है, 2 के बाद कौन सी वह संख्या आएगी, तो 3। तो 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे 2 की कितनी बारंबार आपका आ चुका है, 4 बार आ चुका है, और उसके बाद से एक 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 1032 का कुछ इसी प्रकार से कर लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन को सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फास्टली क्वेश्चनों को हल करने को तो वही करा देता, लेकिन कहने का मतलब कि आपके लिए बेसिक कंसेप्ट भी हो जाए तो बड़ा बेटर होगा। अब तक आपने फोकस नहीं है, शायद यहीं से क्वेश्चन आपका कवर हो जाए या फिर और क्वेश्चंस आपके पेपर में इस तरह का मिलता है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है मेरे भाई। चलिए 1032 पे बात करते हैं, तो इसका फैक्टर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 और 1 और 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 8 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं, यहाँ से कितना आपका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 9 18 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 129 आपका आ गया। अब देखिए 129 किससे कटेगा, 9 1 10 तो 12, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12 और यहाँ से 3 तिली के 9। अब कितने से करेगा, 43, 43 से ही कटेगा। तो यहाँ से 2 गुणते 3, नहीं एक और 2 है ना, गुणते तब जाकर के 3 और यहाँ से 43। इसका बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है तो आपको मौसक एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या क्या मैच करता है उसके आधार पे चलते हैं। तो देख लो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ से देख लो ये 2 मैच कर गया, ये 2 मैच कर गया, फिर ये 2 कर गया, फिर ये 3, सॉरी ये 3 कर गया है, ठीक है ना। ये 2 नहीं 3 आपका किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से जो आपका मैचिंग है ये 3 के साथ है, तो 1 2 ले लेंगे, फिर 1 2, फिर एक और 2, फिर उसके बाद से 3। तो 2 दूना के 4, 4 आ जाएगा और 4 का गुना कर देंगे तो 8, और 8 तरीका कितना होगा 24, यानी कि फाइनली आंसर कितना आपका आएगा 24। तो जो तीसरा ऑप्शन 24 आपका दिया ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
बेसिक हल करने के लिए कहेगा तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एग्जाम में आपका पूछा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना, नोट कर लिया करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन आपका है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या अभाज्य होगी? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दिया है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 8, 2, 1, 0, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या अभाज्य होगा? तो हम बता देना चाहते हैं कि अभाज्य संख्याओं को ही प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर, कई सारे हमारे क्लास होंगे जिसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, ठीक है ना। टोटल हमारे हिसाब से 15 होने चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है ना, 2 ऑप्शन मैच कर गया, 2 हो गया। यह वैसा ही आपका नोट कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे, ताकि आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बनेगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए हर तरह के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी हमारा जो चल रहा है क्वेश्चन, वो पहले चैप्टर से चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में घातों की संख्या होगी। मतलब घात जो होगा कितना होगा, घातों की संख्या कितना होगा। घातों का संख्या नहीं बल्कि घातों का योग पूछ रहा है। प्रश्न है घातों का योग होगा, ठीक है ना। घातों का योग कितना होगा ये हमरा को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन निश्चित रूप से आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो देखो कितना कितना दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका दिया गया 5, 6, 7 और यहाँ से NOT, नॉन ऑफ दिस। कौन सा आपका होगा? तो चलिए कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे और योग, घातों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना, कि घातों का योग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कई सारे हैं। जैसे 23 के अंदर एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, जिसमें बात किया था 144 के बारे में, जिसमें दिया था कि एक संख्या आपका है कितना, 144, और 144 में आपका पूछ रहा है कि घातों का योग कितना होगा। और इसमें क्वेश्चन हमारा है 156 में अभाज्य गुणनखंड जब इसका कर लेंगे तो घातों का योग कितना होगा। तो ध्यान देंगे, सिंपल सी बात है कि आप 156 का क्या करें, गुणनखंड करें। पहले 2 से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ही कहा है। तो 2 7 14, 2 8 16, तो 78 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर यहाँ से हम आते हैं, 2 बार करते हैं तो 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ से 13 हो जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 156 का कुछ इतना आपका बन रहा है। चेक करते एक बार और, तो 15 है तो 14 से 14 एक हो जाएगा, तो 18 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 दूना के 6 और 18 2 9 18 हो जाएगा, और 43, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो गुणनखंड 156 का आप किए हैं, तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 आपका है। तो 2 के घाते 2, 3 के घाते 1, 13 के घाते 1। तो घातों को जोड़ेंगे तो देखो, घातों को जोड़ने का मतलब कि प्रत्येक जो संख्या आपका दिया गया है उसके घात को सिर्फ लेना है। इसका घात आपका 2, इसका घात 1, इसका घात 1,
तो 2 + 1 + 1 बराबर कितना होगा 4। 4 ऑप्शन है क्या हमारे पास? 4 ऑप्शन है नहीं, 5 है 7 है। इसलिए इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा आप करेंगे? NOT, नॉन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये था। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन छठवा। 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखते हैं। चलिए दिया है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं, क्या क्या दिया है संख्या? दो संख्याओं 100, यहाँ से 32 और 188 है क्या? सॉरी 288 मेरे भाई, 288, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क का कह रहा है कि इसका लॉसा दिया गया है, का लॉसा, लॉसा इक्वल टू कितना आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे। लॉसा है 31, 68 है, तो मौसा होगा, मतलब इसका मौसक, इन दोनों संख्याओं का मौसक कितना होगा, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितना आपका होगा। तो दो संख्याओं का दिया है, तो दो संख्या कौन कौन सी आपके ध्यान रखेंगे, दिया हुआ है, और इसका मौसम निकालते हैं कितना आपको होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन 288, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? 132, उसके बाद से 48, ठीक है ना। 48 के बाद आपका नीचे 12, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपका पूछ रहा है कि मौसम कितना होगा। कैसे हल करेंगे? यहाँ से ध्यान देंगे, सिंपल सा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ से आपका हो जाएगा लॉसा गुणते मौसा, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट हमारा है, तो ध्यान रखेंगे। पहली संख्या हो जाएगा 132 गुणे 228 बराबर यहाँ से 3168 गुणे कितना हो जाएगा? मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो 132 गुणे 288 और बटे का कितना हो जाएगा? 3168 बराबर यहाँ से 900, ठीक है। चलिए अब इसको कटा के देखते हैं किससे आपको कटेगा। अब कैलकुलेशन ही आपका मेन इसमें हो चुका है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, अगर हम इसको 2 से कटा देंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और 2 से इसको कटा देंगे तो 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद से हम क्या करते हैं, 2 से कटा देते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 33, और 2 से कटा देंगे 2 7 14, 2 9 18, 2 2 के कितना हो जाएगा? 4। अब उसके बाद से 33 से कटेगा क्या? चलिए इसको इससे कटाते हैं, देखते हैं कितने से कट रहा है। 2 से कटा देंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर कटाएंगे तो कितना आपको हो जाएगा? 7 और 2 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे तो कितना होगा? 2 एकम में 2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर यहाँ से 2 से कटा देंगे तो यहाँ से 3 और आपका 36, फिर 2 से कटा देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 2 9 18, 2 9 18, और इसको कटा देंगे 33 से तो 3 आपको हो जाएगा, और 3 से कटाए 36 तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन जो 12 है वही करेक्ट है। हमने ऐसा इसलिए कटाया ताकि आपको कटाने में मतलब ज़्यादा एक ही बार बड़ा सा नंबर लेकर के कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए छोटे नंबर से आप कटाते जाएंगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन एक बार में सही आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग तो हो रहा है लेकिन आपका आंसर एक बार में क्या रहेगा? सही रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ें क्या करनी होती है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। नोट कर लेंगे। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए 6 क्वेश्चन आपके बन गए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। सिंपल सा प्रश्न बनाने की जरूरत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से बनाएंगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एग्जाम टाइम में बिल्कुल आप अपने आप को ध्यान रखते हुए चलेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं, मैं मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे बात कर रहा हूँ।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन देखते हैं बहुपद वाले चैप्टर में का, जिसमें आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए हमने क्या दिया है। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 बहुपद से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। यदि एक बहुपद दिया गया है, कह रहा है कि यदि बहुपद बहुपद तो एक बहुपद आपका दिया है पी एक्स पी वाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जो पद आपका पी एक्स है तो पी एक्स इक्वल टू आपका दिया है, क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a, ठीक है ना। ये बहुपद आपका है का एक शून्यक, का एक शून्यक, का एक शून्यक 3 है, ठीक है। एक शून्यक 3 है तो ए का मान, ए का मान होगा, मतलब जो आपका ए है इसमें आया हुआ उस ए का मान कितना होगा, ये हमरा को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है भैया। चलिए बहुपद एक आपका दिया है, इसका 103 है तो उसमें ए का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो ए का मान क्या क्या आपका ऑप्शन के रूप में दिया है, देख लेंगे ध्यान से। एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है और यहाँ से आपका 0, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट कैसे करेंगे, चलिए आते हैं इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्न में एक ही बताने वाला हूं, ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न आपका बहुपद के साथ साथ द्विघात समीकरण में भी मिलेंगे। दोनों का हल करने का कंसेप्ट और कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से करना कैसे है, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रश्न आपका। यहाँ से पी एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a और एक शून्यक दिया है, तो जब भी एक शून्यक देगा तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर मान करके हर जगह एक्स का फिट कर देते हैं। यहाँ से 3 के पावर आपका 2 माइनस 3 और यहाँ से 3 ही हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 का 9 और यहाँ से 3 माइनस 3a, इनको घटा देंगे तो 6 माइनस 3a हो जाएगा। तो 3a बराबर 6, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 6/3 कटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, करेक्ट, दो आंसर आपका बन गया। तो जब भी एक शून्यक दे किसी बहुपद का या कोई आपका द्विघात समीकरण दिया है जिसका एक मूल दिया है और इसमें अचर पद a का मान, p का मान, k का मान कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो कंसेप्ट ही आपका बनेगा, ठीक है ना। एक बार में आपको बारीकी से समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ध्यान रखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चनों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या दिया, ध्यान रखेंगे। चलिए एक आपका शून्यक, चलिए ध्यान देंगे क्या दिया है, दिया है कि शून्यक को -6 और आपका 1, ठीक है ना। शून्य को 6 और ये -1, ठीक है ना। एक वाले कितने बहुपद होंगे, वाले कितने बहुपद होंगे, मतलब ऐसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी शून्य 6 हो सकता है और क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में आपका दिया है 1, ऑप्शन 1 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, तीसरा वाला आपका 3 हो गया, चौथा वाला एनओटी कर लेते हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है भैया। चलिए तो अब इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, जिनके 2 शून्यक आपके दिए हैं, तो जिनके 2 शून्यक आपके हैं तो कितने उसके आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हम 3 से अधिक ले लेते हैं, ऑप्शन में 3 से अधिक, 3 से अधिक, ठीक है ना। ये ऑप्शन दिया है, या ऑप्शन आपका बदल कर भी दे सकता है, 1 2 3 अनंत ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को फिर हल करने से कोई फायदा है नहीं, ध्यान रखेंगे। तो शून्यक आपका क्या दिया है, 6 और -3, अगर इनसे बहुपद आप बनाते हैं तो कितने बहुपद आपके बनेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो इसके क्रम को हम पूर्णखंड करके या फिर उसके सीक्वेंस को बदलने का कई बार प्रयास कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम किसी शून्योत्तर संख्या का प्रयोग करते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अगर वास्तविक संख्या का हम प्रयोग करते हैं तो वास्तविक संख्या के रूप में लेंगे तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं।
अपरिमित रूप से अनेक और होने का मतलब कि इसके अनेक बहुपद बन सकते हैं। तो एक, एक से अधिक बन सकते हैं, दो से अधिक, तीन, तीन भी, तीन से अधिक, कई सारे बन सकते हैं। तो इस ऑप्शन के आधार पर अगर हम चलते हैं तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बहुपद क्या होंगे, तीन से अधिक बनेंगे। इसमें कुछ भी आपको हल करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका मिले तो याद रखिएगा उसमें अनंत भी ऑप्शन दे तो अनंत बहुपद आपके बनने की संभावनाएं हैं, और जिस रूप से क्या होंगी, बनेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ कर कंफ्यूज आपका करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। 8 क्वेश्चंस बता के ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ से बात करते हैं 9 पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान देंगे। करे कि बहुपद आपका दिया है, ठीक है ना, और बहुपद देने के बाद करे कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद आपको क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 81, ये हमारा बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, कि दो शून्यक होंगे, कि दो शून्यक होंगे, याद रखिएगा द्विघात बहुपद है, निश्चित रूप से इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है ना। लेकिन जो दो शून्यक आपके ज्ञात होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, इन इसका पूछने का मतलब है क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक, यहां से आपका धनात्मक, यहां से आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, चौथा एक समान या समान या बराबर। ठीक है ना, एक समान, ठीक है ना, ये हम ये कह सकते हैं कि दोनों समान, यहाँ पे ऑप्शन में दोनों समान, एक जैसे, दोनों सेम सेम आपका बनेगा। तो इसके शून्यक हम निकालेंगे गुणनखंड करके, और शून्यक देखेंगे कैसे हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे। तो अगर इसका कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 प्लस 9, 9 9 18 और 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 81, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 9, फिर यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 9, दोनों में से x प्लस 9 को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 9 हो जाएगा। दो बार आपका है तो x प्लस 9 का स्क्वायर दो बार आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहीं से देख लिया जाए तो x बार ये प्लस के रूप में आपका दिया गया 9 इक्वल टू 0, तो x का मान -9। ठीक है, यहाँ से x और यहाँ से प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान -9, ऋणात्मक दोनों आए हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न में देखो क्या दिया है, ऋणात्मक धनात्मक या ऋणात्मक धनात्मक या दोनों समान। तो ध्यान रखेंगे ऋणात्मक भी आ रहा है और ये आपका दोनों समान भी आ रहा है, तो हम कैसे इसको करेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रश्न के अंतर्गत मुख्य रूप से यही प्रश्न बनता है कि वास्तव में भैया जो आपका दिया गया है, ठीक है ना, इसका क्या बनेगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे तो इसका प्रोसेस क्या है। ऑप्शन इनके आधार पे कौन सा लगाएंगे, हम देख पा रहे हैं कि जो बहुपद आपका दिया है उसका गुणनखंड करने के बाद एक स्क्वायर के रूप में आपका बन रहा है। स्क्वायर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग के रूप में बना है। किसके रूप में बना है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के रूप में बना हुआ है। तो जब पूर्ण वर्ग के रूप में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अब पूर्ण वर्ग के रूप में जब बना है तो इस बहुपद की, ठीक है ना, इस बहुपद के कंडीशन क्या होंगे, समपाती होंगे। ठीक है, क्या होंगे, समपाती। और इसके अलावा क्या कंडीशन आपका बनेगा, समपाती होने के साथ साथ, तो समपाती होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि समान होंगे। उसका मेन कंडीशन आपका है पूर्ण वर्ग, इसलिए संपाती होंगे, और संपाती या हम इसको क्या कह सकते हैं, समान कह सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग अगर नहीं होता तो ऋणात्मक के रूप में लेकर के चलते तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने के कारण हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, जरा इस पे गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, आइए क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन पे बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यकों का योगफल गुणनफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है,
हमें यहाँ पे शून्यकों का योगफल गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ से ये जो आपका 6x² है -3 -7x, तो यहाँ से e का मान निकालेंगे तो 6, b का मान निकालेंगे तो -7 और c का मान कितना आएगा -3 आएगा। शून्यकों का योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे का ए होगा, तो -b का मान -7 और c का मान कितना हो जाएगा 6, तो कैलकुलेट करेंगे तो 7 बटे का 6। अल्फा इंटू बीटा का मान गुणनफल c बटे ए होता है, तो c का मान -3 और a का मान कितना आपका है 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 आपका बनेगा, माइनस के रूप में बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में आपका माइनस को, ये चीज जो आपका है ना यहाँ से प्लस के रूप में है, ठीक है ना। ये प्लस के रूप में आपका बना हुआ है, तो प्लस के रूप में आपका बना हुआ है, तो यहाँ से प्लस आपका ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी सी का मान प्लस के रूप में, यहाँ भी प्लस के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस के रूप में हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि इसका अनुपात पूछ रहा है। अनुपात जब आप निकालेंगे तो पहले देखिए योगफल, फिर उसके बाद गुणनफल। तो पहले योगफल 7/6 और गुणनफल उसके बट्टे 1/2 होगा। तो 7/6 इसको पलट देंगे तो 2/1 होगा, 2 से कटा देंगे 3 होगा, तो 7/3 में 3 होगा, इन 7 संबंधित 3 होगा। तो देखेंगे 7 संबंधित 3 आपका पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। ये प्रश्न में कहते हैं कि द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब कितना होता है 2, तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन दिया है, क्या 2 दिया है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको सॉल्व करने नॉर्मली कोई भी कोई से जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझेंगे आंसर आपका बना लेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ध्यान देंगे। समीकरण 2 दिया गया है, पहला समीकरण जो आपका दिया हुआ है, पहले समीकरण में क्या दिया है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, इसमें कंडीशन कौन सा बनेगा भाई, ध्यान रख लेना। तीसरा चैप्टर दो चर पदार्थ समीकरण वाला चैप्टर का नेम है, उसके अंतर्गत ये देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो समीकरण आपका दिया गया है, जिसमें से एक्स वाई और अचर पद जो आपका दिया है उनके गुणांक दिए गए हैं। उनके गुणांकों से जो कंडीशंस बनते हैं, मेरे भाई ध्यान रखना, उसका प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोनों समीकरण, या दोनों एक दूसरे के समांतर है, या समपाती है, या कोई हल नहीं है, क्या अनंत हल है। तो इसका जो कंडीशन है ना, आप याद कर लो, एकदम बारीकी से समझ लो, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं, ऐसा कोई भी कंडीशन पूछ सकता है। पूछ देखिए समपाती होने का प्रतिबंध क्या है, ठीक है ना, समांतर होने का प्रतिबंध आपका क्या है, कोई भी प्रश्न यहाँ से आपका क्या हो एक बनेगा। यहाँ पे जो कंडीशंस दिया हुआ देख पा रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या आपका बनेगा, देखो कंडीशंस तीनों आपके पास अवेलेबल है। पहले बात की चौथा ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कंडीशन हमने आपको बताया नहीं है और अपने क्लास में तो ऐसा पढ़ा भी नहीं है। तो ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि कौन सा आपका बनेगा। तो देखिए कोई हल नहीं का कंडीशन होता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 जो अचर पद है उसके इक्वल नहीं हो। तो क्या वैसा कोई कंडीशन आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल कंडीशन नंबर क्या है देख लीजिए, बी वाला दिख रहा है आपका। ये आपका किसका कंडीशन है, कोई हल का नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सेम इसी पर एक और क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन, इसी पे आपका बना हुआ है सेम टू सेम। देखिए क्या कह रहा है कि दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है ना। दो समीकरण क्या क्या दिए गए, ध्यान रखेंगे यहाँ से देखिए, हाँ एक्स प्लस, यहाँ से मैं समीकरण डायरेक्ट लेकर के चल रहा हूँ, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 70, यह एक समीकरण हो गया। फिर एक और समीकरण आपका दिया है 2x प्लस यहाँ से लेमडा y बराबर कितना आपका दिया गया है, तो 35 दिया है। और कह रहा है कि का कोई हल नहीं है, नहीं है, तो लेमडा का मान होगा, लेमडा का मान मतलब लेमडा का मान कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। इसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा चुके हैं। क्या क्या दिए गए 4 ऑप्शन, ध्यान देंगे यहाँ से। पहला ऑप्शन दिया 1/4, दूसरा ऑप्शन 1/2,
तीसरा जो ऑप्शन आपका दिया है 2 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 4, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपके दिएगा, इसी कंडीशंस पे हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो समीकरण आपका बना हुआ है, यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे, सुनिए। पहले जो समीकरण आपका दिया गया होगा उस समीकरण से हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान, तो इस x का भी जो अंक होगा a1 का मान, फिर b1 का मान आपका 2 और c1 का मान इसको इधर लेके आएंगे तो -70 हो जाएगा। दूसरा में आप a2 का मान निकालेंगे, 2b2 का मान निकालेंगे, लेमडा और c2 का मान निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि बराबर को इधर लाएंगे तो माइनस के रूप में होगा। अब कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, देख पा रहे हैं ना, तो कोई हल नहीं का कंडीशन a1 अपान a2 जो इक्वल टू होता है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल टू नहीं होगा। तो a1 का मान 1, b1 का मान 2, फिर यहाँ से b1 का मान 2 और a1 का मान b2 का मान कितना होगा, लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, तो लेमडा एक कम है, लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। हम देख पा रहे हैं कि लेमडा का मान कितना आ गया 4, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन कौन सा क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इस कंडीशंस पे आपकी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। तो आप इनको बारीकी से समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को अराइज यहाँ से करने वाला है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई ध्यान दो, जो आपका तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उसके जो प्रतिबंध समीकरणों में दिया गया है, किसका प्रतिबंध, जैसे 2 समीकरण आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे x y की जो गुणांक है और चर पद है, इनसे जो अनुपात आपका बनेगा उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न गजब के बनने वाले हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित है कि इससे क्या होगा, उठाएगा, ठीक है, या तो समांतर का, या तो संपाती का, या तो प्रतिच्छेद का, या एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे का कोई हल ना हो, अनंत हल हो, इस तरह की कंडीशंस आपके दिए गए हैं जो अनुपातिक रूप में अवेलेबल है। इसलिए आप अनुपात वाले पे क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है ना, तब तो इसको आप नोट कर लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इसमें का, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत हमारे इतने 15 क्वेश्चन सॉल्व आपको करा दिया, फिर अगला क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। जो भी अभी जितने भी चैप्टर हैं सारे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि समीकरण का कौन सा एक हल है, मतलब 4 ऑप्शन में से समीकरण का हल कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, ध्यान देंगे यहाँ पे x और y का मान दिख दिया है ना, तो इस x और y के मान को यहाँ पे पुट अप करेंगे और 2 आ रहा है तो समझिए करेक्ट है। अगर हम x का मान 6 यहाँ पे लेते हैं, गौर करेंगे, और y का मान 2, तो 6 2 दूना के 4 घटाएंगे तो 2 आ गया ना, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है कि जो ऑप्शंस दिया गया उसी ऑप्शन के आधार पे आपको करना है, तुरंत एक ही बार में आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल आपका कितना है, 8 और अंतर कितना है, 2, तो संख्या बतानी है। इन 4 ऑप्शन से देखिए, किन 2 संख्याओं को जोड़ने पर 8 आपका हो रहा है और घटाने पर 2 हो रहा है। अगर हम 6 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 8 तो होगा, लेकिन 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 होगा, यह ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें 2 लाना है। यहाँ से देंगे 5 और 3, अगर हम यहाँ से 5 और 3 को प्लस करते हैं तो 8 होगा, और 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंडीशन पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस कुछ नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी और आपको कुछ करना नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक आपका है, इस ट्रिक से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस कंसेप्ट का फॉलो करेंगे तो मजेदार क्वेश्चनों के साथ। तो इस क्लास के अंतर्गत हमारा जो है इतना ही क्वेश्चन रहेगा, और नेक्स्ट क्लास आपको तुरंत मिलेगा इसके बाद से, ठीक है ना। लगातार कंटिन्यू क्लासेस आपकी होंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, जो एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं 3 चैप्टर तक, और फिर अगले चौथे चैप्टर से मैं आपको कराऊंगा 3 और चैप्टर का, 3 चैप्टर का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 3-4 क्लास में आपका सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसको आप नोट कर ले, समझ ले, पुनः इसको देखिए, और डीडी पाठशाला से आप जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप ऐसे वीडियो पे बने रहें।